स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक हालिया साइंटिफिक लिस्टिकल से 20 ऐसे चौंकाने वाले तथ्य निकालने वाले हैं जो सच में दिमाग हिला देंगे। हम एकदम सूक्ष्म यानी माइक्रो लेवल से शुरू करके सीधे विशाल ब्रह्मांड तक की एक जबरदस्त यात्रा पर चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार आज के हमारे इस सफर के मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे हमारे खुद के यानी मानव शरीर के रहस्यों से, फिर प्राकृतिक दुनिया के चमत्कारों की सैर करेंगे। उसके बाद भौतिकी और रसायन विज्ञान के कुछ अजीबोगरीब नियमों को समझेंगे, ब्रह्मांड के अजूमों में गोता लगाएंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये सब विज्ञान आखिर हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले अपने खुद के शरीर के अंदर झांक कर देखते हैं, जो कि अपने आप में एक बेहद रहस्यमयी और कमाल की बायोलॉजिकल मशीन है। क्या ये बात हैरान करने वाली नहीं है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। ये एक्स्ट्रा हड्डियां जन्म के समय शरीर को लचीलापन देती हैं और तेजी से बढ़ने में मदद करती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये आपस में जुड़ जाती हैं और एक आम एडल्ट में सिर्फ 206 हड्डियां ही बचती हैं। मतलब हम सच में सिकुड़ रहे हैं, है ना? अब जरा हमारे शरीर की असली ताकत का अंदाजा लगाइए। हमारे पेट का एसिड पीएच स्केल पर 1.0 से 2.0 के बीच होता है। इसे अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये इतना ज्यादा करोसिव और खतरनाक है कि ये असल में एक लोहे के रेजर ब्लेड को भी पूरी तरह से गला सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये सचमुच में ब्लेड को पिघला सकता है। इंसानी शरीर से बाहर निकलकर अब जरा अपनी इस प्राकृतिक दुनिया के चमत्कारों पर नजर डालते हैं, इसके इकोसिस्टम और इसकी उन चरम सीमाओं पर जो किसी जादू से कम नहीं लगती। अच्छा, एक सवाल है, दुनिया भर की 50% ऑक्सीजन आखिर आती कहाँ से है? ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि ये घने जंगलों या रेन फॉरेस्ट से आती है, पर असल जवाब हमारी सारी उम्मीदों को एकदम पलट कर रख देता है। तो सच ये है कि हमारी दुनिया की आधी ऑक्सीजन असल में समंदर से आती है। प्लैंकटन, समुद्री शैवाल और समुद्र में होने वाले प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की वजह से ये मुमकिन हो पाता है। तो अगली बार जब गहरी सांस लें तो पेड़ों के साथ साथ समंदर को भी शुक्रिया जरूर कहिएगा। अब अगर भौगोलिक चरम सीमाओं यानी ज्योग्राफिकल एक्सट्रीम्स की बात करें तो अमेरिका इसमें सबसे आगे दिखता है, जैसे कि टोर्नेडो वैली, जहां दुनिया भर में सबसे ज्यादा बवंडर आते हैं। और तो और पिछले 250 सालों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि दुनिया के 10 सबसे भारी लोगों में से 9 अमेरिकन ही थे। इनमें से एक व्यक्ति का वजन 636 किलो तक पहुंच गया था। और जानवरों के खुद को ढालने के तरीके तो सच में दिमाग चकरा देते हैं। मतलब ध्रुवीय भालू यानी पोलर बेयर्स के फर की कई परतें उनकी शरीर की गर्मी को इतना बचाकर रखती हैं कि वो इंफ्रारेड कैमरों की पकड़ में भी नहीं आते, एकदम गायब। वहीं दूसरी ओर समुद्री कछुए इन विशाल महासागरों में रास्ता खोजने के लिए सीधे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये किसी इनबिल्ट जीपीएस जैसा है। प्रकृति के इस स्केल को समझने के लिए जरा इस तुलना पर गौर कीजिए। एक छोटा सा पिस्सू जब एक मिलीसेकंड में 8 सेंटीमीटर कूदता है तो वो 100 जी के जबरदस्त एक्सेलरेशन का अनुभव करता है। अब इसे इस तरह समझिए कि एक लॉन्च होते हुए विशाल स्पेस शटल का चरम त्वरण सिर्फ 5 जी होता है। मतलब एक छोटा सा पिस्सू ताकत और स्पीड में स्पेस शटल को भी पीछे छोड़ देता है। और स्केल की ही बात चल रही है तो ये भी जान लीजिए, अंतरिक्ष भले ही कितना भी विशाल क्यों ना लगे, लेकिन नासा के विशेषज्ञों का अनुमान है कि हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे में तारों की संख्या लगभग 400 बिलियन है, जबकि यहीं हमारी पृथ्वी पर 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा पेड़ हैं। जमीन पर आसमान से कहीं ज्यादा तारे बिछे हैं। चलिए अब इस सफर को थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं और घुसते हैं विचित्र भौतिकी और रसायन विज्ञान की दुनिया में, जहां पदार्थों के नियम बिल्कुल अजीबोगरीब बर्ताव करते हैं। उदाहरण के लिए एक बिल्कुल सटीक दबाव और तापमान पर पानी अपने ट्रिपल पॉइंट तक पहुंच जाता है। ये वो संतुलन की स्थिति है जहां पानी, यकीन मानिए, एक ही समय पर उबलता भी है और जमता भी है। ये सुनने में रोजमर्रा के तर्क के बिल्कुल विपरीत लगता है, पर विज्ञान में ये प्रमाणित सच्चाई है। इसी तरह हमारे सामान्य लॉजिक को चुनौती देता है मैग्नस इफेक्ट। ये साबित करता है कि अगर किसी गेंद को घुमाते हुए नीचे गिराया जाए तो वो हवा को अपनी तरफ ऐसे खींचती है कि गेंद सचमुच में हवा में उड़ने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि शुद्ध फिजिक्स है।
रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के भी अपने ही नखरे हैं। क्या कभी ध्यान दिया है कि पीरियोडिक टेबल में अंग्रेजी का अक्षर जे पूरी तरह से गायब है? इसके अलावा पोटेशियम, सोडियम और लिथियम जैसी क्षार धातुएं यानी एल्कली मेटल्स अपने बाहरी शेल के एक अकेले इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए इतने बेताब रहते हैं कि हवा के संपर्क में आते ही वे तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बहुत ही रिएक्टिव होते हैं ये। थर्मल एक्सपेंशन यानी गर्मी से फैलाव का भी रियल वर्ल्ड में बड़ा दिलचस्प असर दिखता है। इसी वजह से गर्मियों के महीनों में जब तापमान बढ़ता है तो एफिल टावर के लोहे के कण ज्यादा फैलते हैं और वो विशाल एफिल टावर सचमुच में कुछ इंच और लंबा हो जाता है। और अब हम जूम आउट करके ब्रह्मांड के अजूबों की ओर चलते हैं, अपने ग्रह से लेकर सौर मंडल और उससे भी कहीं आगे। ग्रहों के काम करने का तरीका सच में हैरान करने वाला है। हमारी पृथ्वी अपने ठोस लोहे के कोर से एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। उधर शुक्र ग्रह यानी वीनस पूरे सौरमंडल के एंटी क्लॉकवाइज घूमने के नियम को तोड़ते हुए क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। शायद बहुत पहले किसी विशाल क्षुद्र ग्रह की टक्कर से ऐसा हुआ होगा। और यूरेनस की तो बात ही अलग है, वो बिल्कुल अपनी एक तरफ झुका हुआ ही घूमता है। इस विशाल अंतरिक्ष को नापने के लिए इंसानी इंजीनियरिंग भी पूरी कोशिश कर रही है। हमारा न्यू होराइजन स्पेस प्रोब 36,000 मील प्रति घंटे की हैरत अंगेज रफ्तार से प्लूटो के पास से गुजरा। ये स्पीड कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि पृथ्वी का सबसे तेज विमान SR-71 ब्लैकबर्ड भी केवल 2,700 मील प्रति घंटे की रफ्तार ही पकड़ पाता है। इसके आगे वो कहीं नहीं टिकता। ब्रह्मांड की इस टाइमलाइन को समझना भी कम दिलचस्प नहीं है। सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचने में 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लेता है। हमारी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स एक साल में महज कुछ सेंटीमीटर खिसकती हैं। जैसे हवाई हर साल अलास्का के 7.5 सेंटीमीटर करीब आ रहा है। लेकिन अगर 2.3 बिलियन साल आगे की सोचें तो बढ़ते तापमान के कारण पृथ्वी के सारे महासागर भाप बन जाएंगे और ये जगह मंगल ग्रह जैसे एक सूखे रेगिस्तान में बदल जाएगी। तो आखिर में इन सब बातों को एक साथ पिरोते हुए इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर आते हैं, ये समझना कि आखिर विज्ञान हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। ये सारे तथ्य हमें बताते हैं कि विज्ञान सिर्फ मज़ेदार सवालों का खेल नहीं है, ये वो टूल है जो हमारी पूरी जिंदगी को बेहतर बनाता है। इसी की बदौलत ऐसी मेडिकल खोजें मुमकिन हो पाती हैं जिनमें दशकों की मेहनत लगती है, जैसे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने में 14 साल तक का वक्त लग जाना। इसीलिए इसे स्कूल से लेकर आगे तक हमारी पढ़ाई का इतना जरूरी और अनिवार्य हिस्सा माना गया है। जैसा कि इस सोस के एक बहुत ही शानदार कोट में कहा गया है कि विज्ञान से जुड़े मुद्दे हर दिन हमारी न्यूज़ का हिस्सा होते हैं। हेल्थ केयर से लेकर क्लाइमेट चेंज, नई खोजों, प्रकृति और हमारे सौर मंडल तक विज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई अछूता नहीं रह सकता। यह हमारी जिंदगी के हर हिस्से से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो जब हम देखते हैं कि इंसानों ने घूमती हुई गेंदों का विज्ञान समझ लिया है, तारों की उम्र जान ली है और यहाँ तक कि हमारे महासागरों का भविष्य भी भांप लिया है, तो दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, अगली कौन सी ऐसी हैरत अंगेज वैज्ञानिक खोज बस होने ही वाली है जो वास्तविकता को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। इसी सवाल के साथ इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।